क्योंकि वो रास्ता तो आपने दिखा दिया जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर की तरफ जाता है, लेकिन वो रास्ता अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है गठबंधन का, जिसमें सीट शेयरिंग निकलकर सामने आए और उसमें सबसे बड़ी रुकावट और अड़चन फिलहाल तो कांग्रेस नजर आ रही है। राजेश राठौर साहब जवाब दे दीजिए, आखिर परेशानी क्या है? 24 का चुनाव साथ में लड़े थे और उसके बाद ये कहने लगे थे कि 25 में मिलकर लड़ेंगे, फिर सीटों को लेकर ही समझौता नहीं हो पा रहा है आपका तो। मकसूद भाई, सीटों का समझौता लगभग तय है, हाँ, और एनडीए में भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा सभी नेता आपस में बैठ के सीटों की संख्या पे बात हो गई है। आज तेजस्वी यादव जी का चूंकि नामांकन है, नहीं तो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया जाता। वो घंटा और घड़ी अब बहुत करीब आ गई है जब इंडिया गठबंधन के सारे शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठकर आपको विस्तृत रूप से कौन से आज वो दिन है, सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट होगा, इसको बताया जाएगा। आज वो दिन है। आपके समर्थक तो यही सब लिखते रहते हैं, आधा घंटे में ये होने वाला है, 2 घंटे बाद ये हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं हो जाएगा। 17 से पहले होगा या 14 के बाद होगा? मकसूद भाई, सबसे बड़ा बात तो है एनडीए में पहली बार ऐसा हुआ। आज का बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, आज भी है, कि सभी बार एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व एक साथ बैठ के सीटों का ऐलान करते थे। पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी अलग से अपूर्ण लिस्ट जारी कर दी है। नीतीश कुमार जी एलजेपी के सीटों पे अपने उम्मीदवार को सिंबल दे रहे हैं, और जेडीयू के जो नेता हैं, चाहे अजय मंडल जी हो, गोपाल अपनी बात नहीं करेंगे, ये लोग कह रहे हैं अपने गठबंधन और पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जरूर आप चेक करते रहेंगे। राजेश राठौर जी, प्लीज काउंटर टू विजय शर्मा जी। आपके नेता का मैं कोट कर देता हूं, शकील अहमद खान साहब कल रात को कह रहे थे मीटिंग खत्म होने के बाद सीसी की न कोई मनभेद है न कोई मतभेद है, तो फिर सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? 17 तारीख सामने, 15 हो चुकी आज। नहीं मकसूद भाई, जब सीटों की बंटवारा होती है तो सचमुच कई ऐसे सीट होते हैं जहां हम भी इच्छा व्यक्त करते हैं, आरजेडी की भी इच्छा होती है, सीपीआई सीटें, मान लो वीआईपी की इच्छा होती है, तो ऐसे 2-4 सीटें हैं, इस पे भी सहमति लगभग बन चुकी है। और मैंने कहा कि वो घड़ी अब आ रही है तो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते टल गई, आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पा रही है। नहीं होगी, नहीं, भाई वही बात कर रहा हूं कि मेरे यहाँ कोई नेता आके नहीं कहे हैं कि सब ठीक नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता 2 बजे रात में मीडिया को कहते हैं। वो छोड़िए, फिर मैं वही कह रहा हूं, आप दूसरे के घर क्यों देख रहे हैं? आप अपना कुनबा संभालिए ना, अपना घर जोड़िए। आप ये बताइए, आरजेडी के बगैर चुनाव में जा सकते हैं? कुनबा तो बहुत बड़ा हो गया है। आरजेडी के जरिए आरजेडी के बगैर चुनाव में जा सकते हैं? 243 विधानसभा सीटों के लिए आपके पास उम्मीदवार तक नहीं है। बगैर आरजेडी के आपकी जमीन कितनी मजबूत है बिहार में, ये तो सबको पता है। तो बताइए क्या करेंगे आप? मकसूद भाई, हर दल की अपनी जमीन होती है, परंतु इंडिया गठबंधन व्यापक और बड़ा है, इसीलिए तो सिर्फ फटोवल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, नीतीश कुमार में, रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी में। कि चिराग पासवान जी पिछले बार हनुमान बन के घूम रहे थे, इस बार उनको बानर बनाए घुमा रहा है। उनका 9 सीट लपक लिया भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने। सिर्फ फुटबॉल एनडीए की बात कर रहे हैं, सभी नेता एक साथ बैठ के मतदान कर रहे हैं। अपने गठबंधन या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब ठीक है। कोई मैसेज तो आया होगा, अकेले जाएंगे चुनाव में? बात कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी और अरे अकेले क्यों जाएंगे, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़, तोड़वाने पे क्यों लगे हैं मकसूद भाई? आप क्यों हमारा गठबंधन तोड़वाने? हम सब बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ईद काम तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू चाहती है। हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और वो घड़ी आ रही है। ठीक, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप फुटबॉल नहीं हो रहा, ठीक है, अब मैं जरा हमारे यहाँ सब ठीक हो रहा है, देख रहे हैं।